हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। लैब असिस्टेंट 2025 ज्योग्राफी और साइंस एग्जाम डेट आउट हो चुके हैं। नोटिफिकेशन जल्द आने वाला, तैयारियां जो है ना वो शुरू कर दो। जी हाँ, आपको पता है कि कल की बात करूं, कल यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया था और उस प्रेस नोट के अंतर्गत यहाँ पे लिखा गया था कि भाई राजस्थान के अंदर हम 5 एग्जाम डेट उन्होंने क्लियर की थी। 5 एग्जाम डेट जो है ना वो उन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर करती थी और उस 5 एग्जाम डेट के अंतर्गत यहाँ पर उन्होंने बाकायदा कहा था कि आपके 9 मई 2026 को आपके जो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की जो क्लास है, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की जो एग्जाम है वो आपके होने वाली है। और उसके साथ साथ ये भी कहा था कि 10 मई 2026 की बात करें, इस दिन आपके लैब असिस्टेंट साइंस की आपकी एग्जाम जो है ना ये होने वाली है। इसका मतलब है कि ये पक्का हो गया कि आपकी एग्जाम होने वाली है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है लैब असिस्टेंट की बात करें, इसकी एग्जाम डेट कहीं ना कहीं 2024 के अंदर हमें पता लगी थी और कहा गया था कि 2025 में एग्जाम होगी। उसके बाद ये एग्जाम की डेट आगे पोस्टपोन हुई और उसके बाद तो माहौल ऐसा भी बन चुका था कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। और फाइनली ये रूमर भी फैलने प्रारंभ हो गए थे कि कोई वैकेंसी नहीं आ रही, कोई वैकेंसी नहीं आ रही। लेकिन उसके बाद में आलोक राज जी सामने आते हैं, उनके द्वारा एक ट्वीट किया जाता है और कहते हैं कि हाँ, बट हमें साइंस और ज्योग्राफी की अभ्यर्थियां प्राप्त हो चुके हैं और इतनी पोस्ट जो है ना उनके ऊपर हम लोग वैकेंसी निकाल रहे हैं। इसके अलावा कोशिश कर रहे हैं कि इनसे ज़्यादा वैकेंसी निकले, इससे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर आए, क्यों हम कोशिश कर रहे हैं विभागों के पास जाकर के इनसे ज़्यादा पोस्ट लाने की। और उसके बाद में ये भी जब यहाँ पे एक बार ये था कि फरवरी के आसपास इसकी एग्जाम होगी, उसके बाद कहा गया नहीं तो आगे पोस्टपोन कर रहे हैं, तो दोबारा रूमर यहाँ से फैला गया कि भाई फरवरी के अंदर एग्जाम नहीं है, आगे पोस्टपोन हो रही है, हो सकता है आपका एग्जाम नहीं हो। लेकिन अब फाइनली राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया कि मई में आपकी एग्जाम होने जा रही। इसका मतलब है यहाँ से 1 महीना तो हो गया आपके पास मई का। उसके बाद में यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके जनवरी है, उसके बाद फरवरी है, उसके बाद आपके पास मार्च है और उसके बाद आपके पास एक आता है अप्रैल का। इसका मतलब है मई के अंदर तो एग्जाम है, तो इसको तो काउंट ही मत करो। अप्रैल 1, मार्च 2, फरवरी 3 और जनवरी, तो हो सकता है इस जनवरी के अंदर सेकंड वीक की बात करें, जनवरी के सेकंड वीक या थर्ड वीक के अंदर आपके लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि लगभग यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा इसके अंदर। उसके बाद में फरवरी के सेकंड या थर्ड वीक तक फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद आपके पास ये 2 महीने बचने वाले हैं आपके इस एग्जाम की तैयारी को। तो ओवरऑल कुल मिलाकर के हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास मोटा तौर के ऊपर 1 महीना ये है, 2 महीना ये, तीसरा महीना ये और 4 महीने, मतलब 4 मंथ है हमारे पास इस लैब असिस्टेंट की तैयारी को करने के लिए या इस लैब असिस्टेंट के अंदर सफलता पाने के लिए। इस 4 महीने के अंदर अब आपको डिसाइड करना होगा कि आपको आपका सिलेबस कैसे पूरा करना है। अब आपको डिसाइड करना होगा कि आपको रिवीजन कितनी बार करना है। आपको डिसाइड करना होगा कि आपको टेस्ट सीरीज जो है ना वो कितनी देनी है, कितने टेस्ट आपको देना है, क्योंकि एक टेस्ट सीरीज सफलता की कहानी लिखता है। टेस्ट सीरीज से आपको पता लगता है कि आपकी तैयारी कैसे, टेस्ट सीरीज से आपको ये भी पता लगता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट जो है ना वो अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट मजबूत है और कौन सा सब्जेक्ट आपका कमजोर है, ताकि उसको समय रहते सुधार लिया जा सके। मतलब ये तो पक्का हो गया कि आपके ज्योग्राफी और साइंस की एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है मई के अंदर। अब 4 महीने आपके पास बचे और 4 महीने बचे हैं तो नोटिफिकेशन भी आने वाला, हो सकता है जनवरी के सेकंड या थर्ड वीक में आ जाए। तो अब तैयारी शुरू कर दो मेरे भाई, अब तैयारी शुरू करनी होगी। और यहां से बात करें तो ये था वो कल का नोटिफिकेशन। जी हाँ, ये कल नोटिफिकेशन आया था जिसके अंदर कहा गया था कि 9 मई को आपके ज्योग्राफी की एग्जाम होने जा रही है और 10 मई को आपके साइंस की एग्जाम होने जा रही है। तो बस इसी के साथ जुड़ जाओ अपनी तैयारी के अंदर और आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष ऐप के अंदर आपके लैब असिस्टेंट के लिए बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे लैब असिस्टेंट की बात करें, लाइव फ्रॉम स्टूडियो कोर्सेज है। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की बात करें, ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो और रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो भी है आपके। लैब असिस्टेंट साइंस की बात करें तो ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो, रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो भी है। ये लैब असिस्टेंट का पहला पेपर जो है ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो भी यहाँ पर अवेलेबल है। लैब असिस्टेंट के आपके साइंस के लिए पावर प्लस एमसीक्यू बैच यहाँ पर है। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की बात करें तो आपके यहाँ पर लाइव फ्रॉम स्टूडियो जो 10 जून 2025 से प्रारंभ हुआ, तो ये भी था। हम लोग यहाँ पे लाइव फ्रॉम स्टूडियो जो बैचेज हैं और रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो बैचेज हैं वो आपके यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा साइंस वाले बच्चों के लिए एक पावर बैच है, इसको पावर प्लस एमसीक्यू बैच कह सकते हैं, जहाँ पर आपकी क्लासेज भी है और एमसीक्यू भी है। तो उत्कर्ष ऐप में जाओ, आपके जो आपको लगे कि ये बैच मेरे लिए बेहतर हो सकता है, वहाँ पे जाकर के अपनी तैयारी को प्रारंभ कर दो, क्योंकि उत्कर्ष के अंदर जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको अनुभव है और उनको ये पता है कि किस एग्जाम में कैसे पर्सन आते हैं और वो उसी के ऊपर काम करते हैं। जितनी मेहनत आप करते हो अपनी तैयारी के लिए, उतनी मेहनत वो भी करते हैं आपको तैयार करने के लिए। तो उत्कर्ष की फैकल्टी मेंबर्स और आपका जोश मिल करके इस बार फतह करने वाला है लैब असिस्टेंट के एग्जाम ज्योग्राफी और साइंस वाली। धन्यवाद।